नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। देश में आरक्षण व्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है और इसी को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और ये खबर सीधा बहुजन समाज के दिलों पर वार करने वाली है। वो बहुजन समाज जिसमें SC, ST, OBC, MBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं। वही बहुजन समाज जिसके लोग आरक्षण की बदौलत SP, DM, कलेक्टर जैसे बड़े पदों पर पहुंचते हैं, देश के प्रशासनिक ढांचे में अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं। लेकिन अब सुन लीजिए, वही आरक्षण खत्म होने की कगार पर है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर हुई है जो कहती है कि अब आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए भी स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार को 10 अक्टूबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। ऐसे में अगर ये फैसला बहुजन समाज के खिलाफ गया तो जरा सोचिए, सदियों के संघर्ष के बाद जो अवसर और अधिकारी मिले थे वो एक झटके में छिन जाएंगे। संविधान ने आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बराबरी के अवसर देने के लिए कहा था ताकि सदियों की गुलामी और जातिगत भेदभाव से जूझते समाज को न्याय मिल सके। लेकिन अब जातिवादी ताकतें आर्थिक आधार का बहाना बनाकर इस सुरक्षा कवच को खत्म करना चाहती है, जबकि आज भी बहुजन समाज के लोग जाति देखकर मारे जाते हैं, मंदिर में घुसने पर पीटे जाते हैं, घोड़ी पर चढ़ने, मूंछ रखने या फिर अच्छी पोशाक पहनने पर उनकी हत्या तक हो जाती है। सवाल इसीलिए अब सीधा है कि जब भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो आरक्षण भी जाति के आधार पर ही क्यों ना हो, जबकि सामान्य वर्ग को पहले से ही EWS के नाम पर 10% का आरक्षण मिल चुका है। ऐसे में याचिका लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है, जिसे अगर अभी नहीं रोका गया तो बहुजन समाज को एक बार फिर से उसी अंधेरे में धकेल दिया जाएगा जहां से निकलने में उन्हें सदियां लगी थी। और अफसोस की बात तो ये है कि इस वक्त बड़े बड़े बहुजन नेता भी चुप है, जबकि ये समय सोशल मीडिया पर बयान देने का नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष छेड़ने का है। इसलिए अब ये देखना होगा कि जब ये मुद्दा चंद्रशेखर आजाद और मायावती के पास जाता है तब क्या वो अपनी मांग रखते हैं, क्या वो इस मामले को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। साथ ही आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई है, क्या ये याचिका सही है या गलत? ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।